हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने शहर की लेटेस्ट न्यूज़ वीडियो देखने के लिए साथ में लगे घंटी वाले बटन को दबाएं। स्कूलों की बढ़ती हुई फीसों के चलते आज भारी संख्या में अभिभावक प्रेस क्लब बद्दी में अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, जहां इनकाउंटर न्यूज़ से सीधे बात करते हुए उन्होंने बताया कि बद्दी के निजी स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं और कई प्रकार के फंड दिखाकर पैसे ऐंठ रहे हैं। आइए सुनते हैं इनकाउंटर न्यूज़ बद्दी से हमारे संवाददाता सचिन बैंसल की रिपोर्ट। हमारे साथ बद्दी के सभी अभिभावक गण प्रेस क्लब बद्दी में पहुंचे हैं, जो कि यहाँ के स्कूलों की मनमानी से तंग आकर प्रेस क्लब के द्वार पर आए हैं। आइए जानते हैं क्या कर रहे हैं स्कूल मनमानी, क्या मामला है सर। सबसे पहले तो मैं प्रेस क्लब बद्दी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारी आवाज़ सुनने की बहुत अच्छी पहल की है। और आज हम यहाँ पे बद्दी ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन की टीम गठित करने के लिए इकट्ठित हुए हैं। जो ये निजी स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, मतलब पिछले साल भी हमने एसडीएम साहब से कंप्लेंट की थी, तो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स की फ़ीस वापस हुई थी, अभिभावकों की मतलब काफ़ी अच्छी सुनवाई की थी एसडीएम साहब ने। तो इस साल हम मतलब एसडीएम साहब से फिर यही मतलब निवेदन कर रहे हैं कि वो मतलब एक नीति, स्थायी नीति बनाए निजी स्कूलों के। मतलब जो इन्होंने ये किया हुआ है ना कि हर साल वो ले लेते हैं, अलग अलग फ़ंड ले लेते हैं, फ़ीस बढ़ा देते हैं और हर साल वर्दियाँ चेंज कर देते हैं। और ये देखने में ये आ रहा है कि ये स्कूल फ़ीस ले रहे हैं, मतलब 300-400 इन्होंने इस साल भी बढ़ा दी फ़ीस। और ये किताबें स्कूल में बेच रहे हैं। जो भी अपना प्रशांत देष्टा जी एसडीएम साहब है, उनसे निवेदन ये है कि इसके लिए स्थायी नीति बनाई जाए। मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगा रहे हैं, मार्च महीने की फ़ीस ले रहे हैं, मार्च महीने में जो दो बार तो मार्च महीने की फ़ीस ले रहे हैं। और 12 हज़ार एडमिशन फ़ीस अलग अलग नामों पे ले रहे हैं, एमलेगेटेड फंड्स और एनुअल चार्जेस। तो इनसे कई स्कूलों से हमने बात करने की कोशिश की, इन्होंने हमें, कई स्कूलों ने तो बात करने से ही मना किया, रिसेप्शन पे जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। जिन स्कूलों ने बात की तो उन्होंने मतलब हमारी बात नहीं सुनने की। तो मैं नाम नहीं ले सकता, कईयों के टीचरों ने हमें ये बताया कि ये हमें बिजली का बिल देना होता है, पंखों का चार्जेस होता है, ये चार्जेस होता है, वो चार्जेस होता है। जबकि पिछले साल डिप्टी डायरेक्टर चंद्रेश्वर शर्मा जी से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने सभी निजी स्कूलों को एसडीएम ऑफिस नालागढ़ में बुलाया था। तो उन्होंने यही बताया था हमें कि ये स्कूल अपनी मनमानी नहीं कर सकते, कोई भी निजी चार्ज नहीं लगा सकते ये। तो इसके लिए उन्होंने हर स्कूलों में कोटा भी बनाया हुआ है कि आपको कुछ बच्चों को मुफ्त में शिक्षा भी देनी पड़ेगी, जो कि हमारे भारत सरकार का राइट टू एजुकेशन है। इसके लिए हम सभी पेरेंट्स एसोसिएशन चाहते हैं कि स्थायी नीति बनाई जाए। हिमाचल सरकार से भी यही आग्रह करते हैं, अगर जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई स्थायी नीति नहीं बनती है तो हमें मजबूरन चक्का जाम करने पे उतारू होना पड़ेगा। धन्यवाद। कितने बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं? मेरा एक बच्चा पढ़ रहा है और तकरीबन हम सभी बद्दी के जो जितने भी निजी स्कूल हैं, सभी के पेरेंट्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो हमारी दरख्वास्त यही है कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द की जाए। पिछले साल भी जो ब्लॉक एजुकेशन नालागढ़ है, उसने एक ऑर्डर निकाला था, सभी स्कूलों को भेजा भी गया था कि जो राइट टू एजुकेशन है हमारा, उसके तहत मतलब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाए और जो भी फीस है वो मतलब बहुत कम से कम ली जाए। कौन से स्कूलों में है ज़्यादा? सभी जितने भी निजी स्कूल है सभी तकरीबन ये ले रहे हैं। आपके बच्चे कौन से स्कूल में है? मेरे बच्चा बीआर स्कूल में पढ़ रहा है। आपके सर? विवेक पब्लिक इंटरनेशनल में। आपके सर? विवेक इंटरनेशनल पब्लिक। नहीं, किस प्रकार की फीस ली जा रही है? अगले पिछले साल 1000 फीस थी, इस साल 2000 हुई है, 1500 हुई है, किस तरह की बढ़ोतरी हुई है फीस में? पिछले साल मेरे बच्चे की पहली बार एडमिशन थी तो मेरा 28 से 30 हज़ार रुपये खर्चा आया था। तो इस साल वो फिर से एनुअल चार्जेस ले रहे हैं, जो 6000 के करीब है। और उन्होंने ये फ़ीस 2 बार कर दी है। इस महीने एनुअल चार्जेस लेंगे वो, मतलब जो एडमिशन फ़ीस होती है उसके नाम पे इन्होंने एनुअल चार्जेस लगा दिए हैं। और अगले महीने इन्होंने वो ले ली है, जो मंथली फ़ीस होती है वो लगा दी है। यानी कि वो बात तो वहीं आ गई, 10,000 रुपये वो है, 10-11 हज़ार रुपये वो दो हिस्सों में ले रहे हैं। ऐसे ही सभी स्कूल कर रहे हैं।
नहीं जो एडमिशन फीस है वो दोस्तों सरकार उसको मना कर चुकी है, किसी भी प्रकार की एडमिशन फीस कोई भी स्कूल नहीं ले सकता। वो किस तरह के फंड के लुभावने ऑफर आपको दे रहे हैं कि आपने ये फंड देना है, ये फंड देना है, वो किस तरह के फंड्स हैं, क्या आप उसके बारे में बताएं? रीएडमिशन तो बिल्कुल बंद हो चुकी है, सरकार के अनुसार बंद है, और स्कूलों में कहीं भी रीएडमिशन भी नहीं ली जा रही है, लेकिन आपका कहना है फंड लिए जा रहे हैं। किस प्रकार के फंड है वो? एमलीगेटेड फंड है। जो ले सकते हैं वो थोड़े बहुत भी ले सकते हैं, क्योंकि जैसे अगर हम उनसे बात करें तो वो बोलते हैं कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से हटाकर सरकारी स्कूलों में लगाओ। नहीं नहीं, वो बोलते हैं कि बिल्कुल ही बाहर कर दो, क्योंकि बच्चा अपना ले जाओ। मैं 8-10 साल से पढ़ा रहा हूँ बच्चे को उस स्कूल में। इतना घटिया लैंग्वेज यूज करते हैं वो प्रिंसिपल साहब। कहते हैं कि आप निकाल के ले जाओ, पैसा नहीं है तो। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं आपके बच्चे? विवेक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं सर। कितनी फीस आप जमा करवा चुके हैं अभी तक? अभी तक आप ये समझ लीजिए सर, 10 साल में कम से कम मेरे को लग रहा है कि लाखों रुपए, कितना लाख रुपए जमा करा दिया हमें तो। और हर साल तो साढ़े 5-6-7 हज़ार जो चुभता है, वो पता नहीं कौन, मगर स्पेलिंग बोलने भी नहीं आता मुझे। जो लिखा 6500 है इस बार, पिछले बार 5500 था, इस बार 6500 है। तो ये अचानक 1000 रुपए बढ़ोतरी में आप अभी सड़कों पे उतरे, लेकिन पिछली बार आपने क्यों ऑब्जेक्शन नहीं किया? एक्चुअली में क्या, पिछली बार ना हमारे साथ जो कुछ पर्सन भी नहीं होते थे, अब एक पर्सन जाइए तो सीधा बोलते हैं, बच्चे से टॉर्चर करते हैं, वो बच्चे को पिंच करते हैं, वो बात को कि बच्चे को भी टॉर्चर करते हैं कि आपका फादर बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं। और अदर चार्जेस भी हैं सर, ये मत सोचिए कि यही है लास्ट, अदर चार्जेस बहुत हैं उसमें, हाइडिंग चार्जेस। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं सर वहाँ पे, और मैं अभी 22-23 हज़ार रुपये भी देना है सर। 10-15 हज़ार तो उसका कॉपियों का, किताब का वो देना है। 40 हज़ार रुपये चाहिए सर, कहाँ से लाएं 40 हज़ार रुपये सर? और 40 हज़ार तो कभी एक फंक्शन रख देंगे, 500 रुपया दो जी, नहीं दो तो बच्चे को बोलेंगे कल को लिख के देंगे 10 रुपया तो अलग चार्ज लेते हैं सर। बच्चा 2 मिनट लेट हो जाए तो 10 रुपये पर डे। तो बात यही खत्म होती है, सबसे पहली बात, कि आप इन प्राइवेट स्कूलों पे भरोसा क्यों कर रहे हैं, जबकि एक मिनट मुझे सवाल पूरा करने दीजिए। ये कमाई का साधन बन चुके हैं। आप अभी भी कह रहे हैं कि मेरा 25 से 40 हज़ार रुपया आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल खुले हुए हैं। अगर आप बच्चे ही नहीं देंगे, उनके पास आप इन्वेस्ट ही नहीं करोगे, तो वो आउटपुट उनका जीरो हो जाएगा। तो आप अगर अपने बच्चों को प्राइवेट में भेज रहे हैं तो खर्चा आपको देना पड़ रहा है, लेकिन आप एडमिशन बंद है, उसके बाद फंड दिए जा रहे हैं, आप प्राइवेट स्कूल ही आपकी प्रायोरिटी क्यों है? सर प्राइवेट स्कूल इसलिए प्रायोरिटी दिया जा रहा है क्योंकि आजकल थोड़ी सी क्या पड़ोस में क्या बच्चों के क्या है, बच्चों की सबसे बड़ी बात क्या है कि बच्चे पे हम थोड़ा, मान लो हम बच्चे को बोलते हैं बेटे आज लग जाओ सरकारी स्कूल में जाके लगा दो, तो पड़ोस में जो बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं वो बोलते हैं, इस ईर्ष्या होती है थोड़ी सी कि पापा उसको पढ़ा रहे हैं और मेरे उसमें बच्चे पढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही सर, मान लो एक बार हम ट्रांसफर करेंगे सरकारी में तो बच्चे पे इफेक्ट हो रहा है, बच्चे डिमोलाइज हो जाते हैं हमारे पड़ोस में कि बच्चे की आप दूसरे पापा का बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी प्राइवेट में, मैं पढ़ रहा हूँ सरकारी में, क्यों? सुविधाएं उस तरह का नहीं है, उच्च स्तर का, जो कि अभी जो शिक्षा का स्तर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे प्राइमरी का स्ट्रक्चर है वो सीबीएसई स्कूलों का ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जैसे हमने अपने बच्चों को आईएएस अच्छे स्तर पे शिक्षा देनी है, तो उनका अगर बेसिक स्तर ठीक नहीं होता है तो हम उस तरीके की शिक्षा उन बच्चों को नहीं दे। आपका कहना है कि सरकारी स्कूल का जो पढ़ाने का नजरिया है या ढंग है वो तो खराब है? नहीं, खराब तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हम भी सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं। बड़े बड़े जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं प्रिंसिपल है उनके भी, वो भी सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं। तो जो आज की एजुकेशन है, जो आज का माहौल है, उसके हिसाब से मतलब जैसे नर्सरी है, प्री नर्सरी है, जो मतलब ये उनका स्तर है, सीबीएसई का स्तर है वो ज़्यादा अच्छा है। जो एचबी बोर्ड है हमारा, उसके मुकाबले में हम थोड़ा सा वहाँ पे हमारे बच्चे मार खा रहे हैं, तो हम यही गुजारिश है अगर उनका स्तर ठीक हो जाता है तो हम अपने बच्चों को, मतलब आपका कहना ये है कि हम अपने बच्चों को अगर प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं लेकिन जो उसका फीस स्ट्रक्चर है वो सरकारी या फिर सरकारी से 1-2% ऊपर हो। जी यही हमारी मांग है कि जो हमारे सरकारी स्कूलों का स्तर है, हमारी सरकार प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए जो सरकारी स्कूल है उनके मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। आप अभी इस विषय में किससे मिलेंगे, किस उच्च अधिकारी से मिलेंगे? हमारी जो सोमवार को जो हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि हम एसडीएम प्रशांत देष्टा जी से बात करेंगे। अगर वो हमारी सुनवाई करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मतलब चक्का जाम की तैयारी है हमारी। और एक बात और सुनने में, जैसे विवेक इंटरनेशनल स्कूल की आपने बात की, विवेक इंटरनेशनल में 15 मार्च लास्ट एडमिशन डेट रखी गई थी, उसके बाद अगर आप एडमिशन कराते हो तो एडमिशन नहीं होगी क्योंकि उसकी डेट्स ओवर हो चुकी है, उसके बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि एडमिशन तो बंद हो चुकी है? जो ये चार्जेस हैं वो जैसे
कोई पेरेंट्स लास्ट डेट को फीस जमा नहीं करवा पाता है किसी भी रीजन से, चाहे वो बीमार हो गया या कुछ भी हो गया, तो प्राइवेट स्कूलों वाले, चाहे BR स्कूल है, कोई भी निजी स्कूल है, मतलब वो 50 रुपये एक दिन का लगा रहा है चार्ज। तो एडमिशन फ़ीस के ऊपर तो और ज़्यादा वो लेट फीस लगाते हैं, तो ये भी नाजायज़ है। तो सरकार से हमारी यही बार सरकार प्रशासन से हमारी यही मांग है कि जो ये चार्जेस ले रहे हैं अवैध है बिल्कुल, और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और कड़ी से कड़ी निगरानी भी की जाए, ताकि जो अभिभावक हैं उनके ऊपर मतलब अच्छा एक मैसेज जा सके। ठीक है, ये थे सभी अभिभावक जो कि यहाँ के स्कूल की फीसों से मनमानी से बहुत ही तंग आ चुके हैं, और इनका कहना है कि अगर ये फीसें में कटौती नहीं करी गई, ये सड़कों पर उतरेंगे और SDM प्रशांत देस्ता जी से मिलेंगे।